मैं ब्रिगेडियर आर.एस. जम्वाल, डायरेक्टर लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जम्मू। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, या सोल्जर्स, कांस्टेबल्स कैसे बन सकते हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए 38 एंट्रीज हैं, 38। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए 23 एंट्रीज हैं। अभी इन सब एंट्रीज को मैं एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता हूं, इसलिए आज पार्ट 1 में मैं बात करूंगा कि आर्मी में 10+2 के बाद ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का, और इसके बाद कई पार्ट्स निकलेंगे। आर्मी में 10+2 के बाद ऑफिसर बनने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। 2 तरीके हैं डायरेक्ट ऑफिसर बनना, एनडीए के थ्रू, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला पूना में है। मैं खुद 1973 में, 1973 में मैं एनडीए गया था। और दूसरा है टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो 10+2 के बाद आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। तीसरा भी एक तरीका है, एसीसी के थ्रू पहले भर्ती हो जाओ 10+2 के बाद, और 2 साल नौकरी के बाद आप ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हैं एसीसी के थ्रू, आर्मी कैडेट कॉलेज जो देहरादून में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए एज है 16.5 से 19.5 साल। लेकिन 16.5 से 19.5 साल है एनडीए के अंदर जाने की, एग्जाम देने की एज नहीं है। एग्जाम देने की एज उससे 1 साल पहले, 15.5 से 18.5। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हो उसके बाद 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद आपकी एसएसबी आएगी, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। इस सब में तकरीबन 1 साल निकल जाता है। इसलिए एग्जाम देने की एज है 15.5 से 18.5। बहुत सारे बच्चे 12th की वेट करते रहते हैं कि जब 12th खत्म होगा उसके बाद एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है। आपका पहला चांस बनता है 11th के बाद, जो सितंबर में एग्जाम होता है, वो आपका पहला चांस बनता है। क्योंकि अगर आप 12th की वेट करोगे तो आपकी एज निकलती जाएगी। दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसकी भी एज 16.5 से 19.5 है। अगर आपका 12th में पीसीएम लिया है आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसमें 70% से ज्यादा है, तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कट ऑफ निकलेगा, और अगर आपका नाम उस कट ऑफ में आता है तो डायरेक्ट एसएसबी होगी। इसमें आपके लिए रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है। एनडीए रिटन का एग्जाम जो है, आर्मी के लिए कोई भी सब्जेक्ट्स हो 10+2 में वो दे सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, मैथ्स बहुत जरूरी है आपको पास करना एग्जाम में। इसलिए अगर आपने पीसीएम रखा है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आर्मी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो 10+2 में। नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कंपल्सरी होता है। ये जो रिटन होता है, इसकी 300 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट होता है और 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। टोटल 900 मार्क्स, और एसएसबी के 900 मार्क्स होते हैं। एनडीए की जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर एंड या दिसंबर में निकलती है अप्रैल वाले एग्जाम के लिए, और जून एंड या जुलाई में निकलती है सितंबर वाले एग्जाम के लिए। 2 एग्जाम्स होते हैं, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। टीएस की नोटिफिकेशन जो है वो हर साल मई में और अक्टूबर में निकलती है। 10+2 में एक और तरीका है ऑफिसर बनने का, वो है अगर आप ऑलरेडी फौज में हो और आपकी
10+2 हो, फौज में हो और आपकी 2 साल नौकरी हो गई है और आपके कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप एसीसी का आर्मी कैडेट कॉलेज जो देहरादून में है, इसका भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के बाद जब पास होते हो तो इसकी भी एसएसबी इंटरव्यू होगी और वो क्लियर कर सकते हो तो ट्रेनिंग के बाद आप ऑफिसर बन सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी और एसीसी की ट्रेनिंग 3 साल एनडीए, 3 साल एसीसी में होती है और 1 साल आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून है वहाँ होती है। टीईएस की जो ट्रेनिंग है तो 1 साल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है और 3 साल डिग्री कोर्स, जो भी आपने डिग्री लेनी है इंजीनियरिंग की या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की या मैकेनिकल इंजीनियर की, उसकी 3 साल की कोचिंग होती है। उसके बाद आप ऑफिसर बन जाते हैं। थैंक यू।